नित्य है। पहली शंका। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जब हम हस्तगिरी के शिखर पर बैठे थे तब नीचे बहुत से जीव जंतु थे। मुझे लगता था कि वह मुझे काट न ले। तब मुझे याद आया कि वन जंगल में भावलिंगी मुनिराज नग्न घूमते हैं। वे अंतर में लीन होते हैं, तब उनको जीव जंतु काटते होंगे तो उनका ध्यान वहां पर जाता होगा कि नहीं? वे अंतर मूर्त में लीन कैसे रह पाते हैं? समझाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी ज्ञान दीपक समर्पित। चैतन्य तत्व की अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति होने पर मुनि धर्म अंगीकार करने का अपूर्व अवसर आता है। देह की प्रत्येक क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में भावलिंगी मुनिराज को प्रति समय जागृति रहती है कि परद्रव्य और परभाव का चैतन्य स्वरूप में प्रवेश नहीं हो सकता। अनंत काल के लिए राख की दीवार से विदा होने से पहले एक ऐसा अपूर्व साहस प्रकट होता है कि इस राख की दीवार को दांव पर लगाने का एक सहज पुरुषार्थ भीतर से उठता है। जब यह प्रतीति होती है कि परमाणु मेरी पहचान नहीं, अनंत परमाणुओं के मिलने और बिखरने से मेरी सत्ता नहीं, अनंत परमाणुओं के परिणमन की बात तो दूर, विकल्प के परिणमन में भी मेरी सत्ता नहीं, और विकल्प के परिणमन की बात भी दूर, ज्ञान की प्रतिसमय परिणमित होने वाले यह जानने रूप पर्याय, ये प्रति समय की पर्याय मात्र में नहीं, एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने पर सहज ऐसी परिणति निर्मल होती है कि शरीर वन में है, उपवन में है, स्मशान में है,
या फिर पहाड़ के शिखर पर है। शरीर कहाँ है, मुनिराज का जोर उस पर नहीं होता। सिर्फ ये जो फासला है, ये फासला तय हो जाए। मुनिराज का प्रति समय यही पुरुषार्थ है। ये जो दूरी है वह दूरी मिट जाए, ये मुनिराज का पुरुषार्थ है। ये मध्य लोक से लेकर सिद्ध लोक तक, सिद्धशिला तक, सिद्धालय तक, सिद्धपुर तक, ये मध्य लोक से लेकर सिद्धपुर तक की ये यात्रा, ये दूरी तय हो जाए। सिद्धत्व की प्राप्ति हो, ये 7 राज्यों की यात्रा पार हो। ये दूरी अब सही नहीं जाती, ये दूरी अब कहीं नहीं जाती। ये दूरी 7 राज्यों की नहीं, ये दूरी है पर्याय से द्रव्य की दूरी। जिस समय मुनिराज को विकल्प की भूमिका में शास्त्र लिखने के काल में या आहार के काल में, विहार के काल में विकल्पों की उत्पत्ति होती है, उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में वह दूरी ये सही नहीं जाती। मुनिराज 22 परिशह को सहन करते हैं। वह 22 परिशह को सहन करना क्या सहन करना है? ये दूरी को सहना, निर्विकल्प अनुभूति होने पर भी ये फासला अब क्यों, ये विकल्प अब क्यों, ये शुभ भाव भी अब क्यों? जब ये स्वरूप जाना कि द्रव्य की अनंत शक्ति द्रव्य की ओर ढलती है, और जब गैर हाजिर होता है, जहां विकल्प ही नहीं भूतकाल का और भविष्य काल का, जहां विकल्प ही नहीं वर्तमान की उस पर्याय का जो स्वरूप में डुबकी लगाती है, जहां ऐसी निर्विकल्प अनुभूति है कि जहां द्वैत न रहा, जहां 2 का भेद न रहा, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति, वही तैयारी है सारे जग से अनंत काल के लिए मुंह मोड़ने की, ये तैयारी है। इसलिए भावलिंगी संत सहन नहीं करते, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते उन ज्ञेयों को ऐसे सहज जानते हैं। कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं। आते हैं तो भगाते नहीं, और जाते हैं तो रोकते नहीं। ऐसी जो पर्याय का प्रवाह, ऐसी जो ये ज्ञान की अवस्था, जगत के पदार्थों की बात दूर, कि शेर सामने से आ रहा है उसको मैं भगाऊं, या फिर कोई शिष्य अपने से भाग रहा है उसे मैं रोक दूं, वह तो बहुत दूर की घटना हुई। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में जो आकार तैयार होता है, ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान की अवस्था जो तैयार होती है, उस ज्ञान की अवस्था में भी वैर विरोध नहीं। ये अवस्था क्यों हुई, ये अवस्था चली जाए। ये अवस्था क्यों नहीं हो रही है, कब ये अवस्था हो। ज्ञान की ही अवस्था में इन भेदों के विकल्प से जो छूट गया है, बस वही ज्ञानी है, वही मुनि है। इसलिए क्योंकि ज्ञान की अवस्था में भी अवस्था पर जोर न रहा, अवस्था में भी उस चैतन्य के रस का ही पान हुआ, अवस्था के काल में भी अवस्था की रुचि न रही। अवस्था प्रति समय पलटती है, मगर प्रति समय नहीं पलटता ऐसा स्वरूप जिनकी दृष्टि में आया, ऐसे भावलिंगी मुनिराज चमड़ी की आंखों से दिखाई देता है वन विहारी है, वास्तव में चैतन्य उपवन विहारी है। वो दिखाई नहीं देता, वह सिद्ध परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध है।
उन्होंने सिद्धों का स्वरूप जाना है, पहचाना है। प्रति समय जो सिद्धों के साथ, प्रति समय सिद्धों के साथ वास करते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज बस अब कुछ ही समय के मेहमान हैं। कुछ ही समय के लिए ये पर जो जानने में आता है जानते हैं। पर जानने में आता है, अनेक आकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, अनेक आकार को जानते हैं, मगर अनेक आकार में भी वो रस न छूटा। टेबल कुर्सी का आकार नहीं, पेड़ पौधे का आकार नहीं, नदी सरोवर का आकार नहीं, पहाड़ और पृथ्वी का आकार नहीं। यह ज्ञान की प्रति समय नई नई अवस्था, ये ज्ञान का नया नया आकार। इस आकार में जिनकी रुचि नहीं रही, जैसे ही पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और ज्ञान की अवस्था, उसी समय ये ज्ञान की अवस्था तैयार हुई। वो इतनी स्वतंत्र है, सामने वो पदार्थ स्वतंत्र, उतनी ही ये ज्ञान की अवस्था स्वतंत्र। ये सहज ऐसा योग कि जैसे ये ज्ञान की अवस्था, ऐसे ही वहाँ ज्ञेय की अवस्था, मगर ज्ञेय की अवस्था ज्ञान की अवस्था को तैयार नहीं करती। ज्ञेय की अवस्था से ज्ञान की अवस्था तैयार होती तो क्या होता? ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। यदि ज्ञेय से ज्ञान की अवस्था होती तो लोकालोक केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। केवल ज्ञान की अवस्था ऐसी होती है। लोकालोक जैसी अवस्था केवल ज्ञान की हुई, मगर मेरे ज्ञान की अवस्था लोकालोक जैसी नहीं हुई। इसका अर्थ यह कि लोकालोक की सत्ता है, लोकालोक का आकार है, लोकालोक की अवस्था है, मगर लोकालोक में ये जितने भी पदार्थ है, उन पदार्थों की अवस्था के कारण यह ज्ञान की अवस्था हो, तो अभी मेरे ज्ञान की अवस्था लोकालोक जैसी हो जानी चाहिए। मगर यह ज्ञान की स्वतंत्र अवस्था है। यह ज्ञान ऐसा स्वतंत्र, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र, और मुनिराज को यह प्रतीति है। इसलिए यह जो पूछा कि मुनिराज वन जंगल में भावलिंगी मुनिराज नग्न घूमते हैं, वह अंतर में लीन होते हैं, बस उसके पीछे मूल कारण यही है। नग्नता है, उस नग्नता के कारण ही मुनि निश्चिंत घूमते हैं। नग्नता को मुनिराज ने देखा है, नग्नता को मुनिराज ने दर्पण में देखा है। दर्पण में देख करके मुनिराज उस नग्नता को देख करके निश्चिंत रहते हैं। किसी के घर पर जाकर दर्पण में मुनिराज आहार लेने गए और दर्पण था और दर्पण में नग्नता को देखा। किसी के घर पर जाकर दर्पण में नग्नता को देखा, देख करके मुनिराज निश्चिंत हो गए। किसी के घर पर जाकर मुनिराज दर्पण में देखते हैं और नग्नता को देखते हैं कि तभी से वे निश्चिंत हो जाते हैं। एक ऐसी घटना, बस उसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। किसी के घर पर, वो घर कौन सा? वह भगवान आत्मा का घर। भगवान आत्मा के घर में, ज्ञान के दर्पण में, चैतन्य की नग्नता को किसी आवरण के बिना, राग के आवरण के बिना, ऐसा जो नग्न चैतन्य जिस पर कोई आवरण नहीं, ऐसा नग्न चैतन्य ज्ञान दर्पण में जब प्रतिबिंबित होता है निज आत्मा के घर में, कि फिर निश्चिंत हुए। नग्न मुनि को ही वह परिशह सहन होता है। नग्न मुनि कपड़े छोड़ दिए, उनका नाम नग्न नहीं जिन्होंने नग्नता का अनुभव किया।
जिन्होंने स्वयं ने नग्नता का अनुभव किया। और जब तुम स्वयं नग्न हो जाते हो, नग्नता का अनुभव करते हो, तब कुछ अपूर्व घटना घटित होती है। वह घटना ये, जब महावीर भगवान नग्न हुए, महावीर भगवान नग्न हुए तब वे स्वयं नग्न नहीं हुए थे। महावीर भगवान जब नग्न हुए तब उन्होंने सारे जगत को नग्न कर दिया था। महावीर भगवान जब नग्न हुए तब उन्होंने जगत के लोगों के ये जो वस्त्र है, उन वस्त्रों का मूल्य गिरा दिया था। ये मूल्य गिरा दिया कि तुम ये जो जन्म से लेकर के अब तक जिसे तुम ढकते हो, वो ढकते हो वो है क्या, इसके अलावा है क्या? तुम यहां जो देखते हो इस नग्नता को, उस नग्नता के अलावा तुम्हारे वस्त्र के पीछे छुपा क्या है? तुम्हारे वस्त्र का कोई मूल्य नहीं। उन मूल्यों से पार अमूल्य, तुम जिसे मूल्यवान वस्त्र कहते हो, उनके पीछे वो अमूल्य नग्नता छुपी है। वह चैतन्य की नग्नता है। जब स्वयं नग्न होते हैं तब दूसरों के वस्त्र का फिर मूल्य नहीं रहता। फिर उनको ये नहीं दिखाई देता कि कौन महंगे कपड़े पहनकर आया या फिर कौन सस्ते कपड़े पहनकर आया, क्योंकि वस्त्र का मूल्य ही न रहा। स्वयं की नग्नता से दूसरे के वस्त्र का मूल्य न रहा। इसका भाव क्या? स्वयं की नग्नता का अनुभव होने पर दूसरे के वस्त्र का मूल्य नहीं रहता, दूसरे पर लगे हुए आवरण का मूल्य नहीं रहता। स्वयं चैतन्य ऐसा निरावरण, ऐसा अनुभव में आया कि राग के आवरण में, मिथ्यात्व के आवरण में, ये मिथ्यात्व का वस्त्र पहने हुए अन्य परमात्मा, उनके वस्त्र का मूल्य हट गया, मिथ्यात्व का मूल्य हट गया। स्वयं ने नग्नता की अनुभूति की कि दूसरों के वस्त्र का मूल्य ही गिर गया। फिर तुम्हें वह वस्त्रों के साथ न देखेगा, अर्थात तुम्हें मिथ्यात्व के भाव के साथ मुनि ज्ञानी नहीं देखेगा। वो नग्नता की अनुभूति का परिणाम है। मुनिराज नग्न घूमते हैं, घूमते हैं, इसलिए तो वे मुनिराज विहार करते हैं। विहार करना ये मुनिराज का धर्म है। एक जगह टिक करके नहीं रहते, एक जगह बैठ करके न रहे, विहार करते हैं। विहार चलता ही रहता है। विहार, मुनिराज का विहार, मुनिराज विहार करते हैं। चातुर्मास कहते हो तुम जिसे, वर्षा काल कहते हो तुम जिसे, वर्षा काल के अतिरिक्त समय मुनिराज विहार करते रहते हैं। वर्षा काल के अतिरिक्त समय में मुनिराज विहार करते हैं। ये विहार होता है, कहते हैं स्थिरता कहाँ है? मुनिराज की स्थिरता 4 महीने होती है, 8 महीने नहीं होती, ये तुमने सुना है। उसका भाव कुछ और है। 12 महीने में 4 महीने की स्थिरता और 8 महीने विहार। वो 4 महीने और 8 महीने का भाव ये है कि 1 और 2 दुगुना जो है, वो दुगुना काल विहार का, और 1 है वो स्थिरता का। 24 घंटे में मुनिराज 8 घंटे स्थिर होते हैं और 16 घंटे वो शुभ भाव में होते हैं। जो 8 घंटे विहार, वो 8 घंटे वो शुभ भाव में विहार, और 4 घंटे स्थिरता है, एक ही जगह पर 4 घंटे। उसका मतलब ये है, वो जो 8 घंटे 4 महीने का दुनिया का समय और 8 घंटे का भीतर का शुद्धोपयोग का समय, वो 8 का 24 और यहाँ पर 4 महीने से 12 महीने, ऐसे मुनिराज का वहाँ पर स्वरूप में स्थिर होना, ये विहार होता है। एक जगह मुनिराज नहीं रहते, विहार हो, एक जगह नहीं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। उसका अर्थ ये था, विहार का भाव ये था।
कि प्रति समय परिणति की शुद्धता बढ़ती ही रहे, रुके नहीं, वो बढ़ती ही रहे, उसका नाम विहार है। परिणति में, शुद्धता में वृद्धि होती ही रहे, इसी का नाम विहार है। ये विहार हुआ। मुनिराज विहार करते हैं, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, जगह बदलते रहते हैं। कहाँ जाएंगे उसका पता नहीं, एक जगह नहीं रहेंगे, बस सिर्फ इतना। ये परिणमन होता रहता है। जब भी मैं विहार को सुनता हूं तब शुद्ध परिणति रूप विहार, शुद्ध परिणति रूप विहार मुनिराज का होता है। अज्ञानी पूछते हैं कब होगा हमारा विहार? विहार होगा, विहार के काल में अवस्था बदलती है। जब मुनिराज विहार करते हैं, सांसें चलती है, सांसें चलती है, हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। जैसे ही हवा अंदर जाती है, बाहर आती है, पेट भी अंदर बाहर होता है। उस समय अवस्था, आकार बदलता रहता है, आत्मा का आकार बदलता रहता है। विहार चल रहा है, विहार चल रहा है, आकार बदलता रहता है। अज्ञानी पूछते हैं कब होगा हमारा विहार? तुम्हारा विहार प्रति समय हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की प्रति समय वो जो जानना जानना जानना, ये पर्याय का प्रवाह है, यही तो विहार है। ज्ञान का विहार प्रति समय प्रत्येक जीव को हो रहा है, और प्रत्येक समय मुनिराज का जैसे आकार बदलता रहता है, ऐसे ही ज्ञान का आकार बदलता रहता है, ज्ञान की अवस्था बदलती रहती है। विहार चलता रहता है, ज्ञान की अवस्था बदलती रहती है, मगर मुनिराज को अवस्था से क्या, वहाँ तो विहार हो रहा है। और विहार के काल में भी सत्ता की जागृति, ज्ञान के परिणमन के काल में चैतन्य सत्ता की जागृति के बल पर भावलिंगी मुनिराज नग्न घूमते हैं, वह अंतर में लीन होते हैं, घूमते हैं फिर लीन होते हैं। विहार भी होता है, आहार भी होता है, और स्थिरता होती है। ऐसी भावलिंगी मुनिराज की दशा। मुनिराज जब एक जगह पर बैठते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तब उनको जीव जंतु काटते होंगे तो उनका ध्यान वहां पर जाता होगा कि नहीं? जब आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में मुनिराज लीन होते हैं, तब चींटी, कीड़े मकोड़े या कोई भी परद्रव्य की ओर उपयोग नहीं चाहता। उसी का नाम शुद्धोपयोग है कि जहां उपयोग पर से हटा, वहां यह भी विकल्प नहीं है कि जीव जंतु काट रहे हैं तो काटने दो, यह विकल्प भी उस समय नहीं है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, जीव जंतु काटते हैं या है, उसका भी जहां ध्यान नहीं जाता, उस स्थिति की ओर भी जहां जीव जंतु काट रहे हैं, जीव जंतु काट रहे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं जाता, ये तो बहुत दूर हुआ। जिसे काट रहे हैं उस शरीर की ओर ही जब ध्यान नहीं जाता, तो जीव जंतु की ओर ध्यान कैसे जाए? शरीर से तो उपयोग हटा, तभी तो अंतर्मुख कहा, तभी तो निर्विकल्प कहा। ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति है, उपयोग अंतर्मुख होता है। अपूर्व दशा। डिस्कनेक्ट होने के बाद में
निर्विकल्प होने के बाद में जब विकल्प की भूमिका में ये ज्ञेय परज्ञेय जब जानने में भी आते हैं, पहचान भी नहीं। इसलिए तो मुनिराज क्या पहचान है? ये मेरे भूतकाल के माँ बाप है, ये मेरे भूतकाल के भाई बहन है, वहां तो वो मस्ती है। इसलिए यदि मुनिराज को ये याद भी आ जाए कि ये भूतकाल में मेरे माँ बाप थे, तो उसका प्रतिक्रमण करना होता, उसका भी प्रतिक्रमण, ये अपराध। मेरे माँ बाप, संसारी भाई, संसारी बहन, महाराज साहबों को मैं बहुत सुनता था, संसारी भाई बहन, संसारी बहन, अभी दिमाग में से निकला ही नहीं। जब अनुभूति वह दशा प्रकट होती है तब कोई रिश्ता नहीं, वो ऐसी दशा प्रकट होती है। और जब तुम उस भूमिका में पहुंच करके तुम जब अनुभव करो, तभी तुम समझ सकोगे। जहां यह भी पता नहीं कि कौन बाप कौन माँ, जहां यह भी पता नहीं कि ये कौन बेटा बेटी, ऐसी जब वह दशा प्रकट हुई हो, उन मुनिराजों को उनसे क्या लेना देना कि कौन इनमें से हिंदू है और कौन इनमें से जैन है, कौन किस जाति का है। ऐसी दशा को उपलब्ध जो हुए हो, इसलिए इन भेदों में जो अटके हैं वे ही है जिन्होंने उस अनुभूति को नहीं पाया। जब ये अनुभूति होती है तब तो गैर हाजिर होना होता है। हे ज्ञान दीपक समर्पित, तुम्हें ये शंका हुई मुनिराज को जीव जंतु काटते होंगे, काटते तो है, ये सत्य है। इसलिए 22 परिशह में ये परिशह है, दंश मशक ये परिशह है, तृण स्पर्श ये परिशह है 22 परिशह में। दंश मशक का यही अर्थ है कि मच्छर मक्खी ये सब मुनिराज को यदि काटे तो भी मुनिराज उसमें बैर विरोध नहीं करते। उस बात को थोड़ा समझना, बैर विरोध नहीं है। जैसे मच्छर यहाँ हाथ पर बैठा है, अब मच्छर को उड़ाते नहीं है। जब विकल्प की भूमिका है, जब छठा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में मुनिराज यहाँ जो मच्छर बैठा है कुछ मच्छर को उड़ाएंगे नहीं कि बस शरीर तो मेरा है ही नहीं, अब मच्छर को मैं क्यों उड़ाऊं, काटना हो तो काटे, ऐसा नहीं है। इसका नाम दंश मशक परिशव को सहन करना नहीं है। थोड़ी इस बात को समझे। यदि मच्छर शरीर पर होगा, यदि मक्खी शरीर पर बैठी होगी तो उन्हें उड़ाएंगे मुनिराज, छठे गुणस्थान में ये उड़ाएंगे। अब क्यों, उसका स्वरूप समझो। अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं, मगर उनके शरीर को बचाने के लिए। जैसे मुनिराज रात्रि में सोते हैं, तो सोते सोते उससे पहले वहां पर मोर पीछ से वहां पर साफ कर लेते हैं कि कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। हो सकता है मैं जब वहां पर लेटूं तब करवट बदलते बदलते वहां उस समय वो मर जाए, या फिर मुनिराज पैर भी फैलाए तो पैर फैलाते समय भी वहां मोर पीछे से वहां पर जीव जंतु को हटा देते हैं। तो जैसे वहां पर उन जीवों की रक्षा के लिए वहां पर जीव जंतु को वहां पर हटाते हैं। अभी यहां सीधी सी बात है, हाथ यहां पर है और यहां पर ऐसे बैठे हैं और यहां मच्छर है। अब यहां से ऐसे बैठे तो यहां वो जो मच्छर है वो मच्छर यहां मर जाने देंगे? नजर के सामने जो दिख रहा है कि ये मच्छर अभी बैठा है, जैसे वहां नीचे मच्छर दिखता है, यहाँ नीचे जीव जंतु दिखता है, तो उसे जैसे हटा दिया एक और, तो यहाँ के भी जीव जंतु को एक और हटा दिया। अपने को बचाने के भाव से नहीं, उसका घात ना हो उस भाव से। और कुछ लोगों ने उसका अर्थ ये ले लिया कि मुनिराज मच्छर मक्खी को उड़ाते ही नहीं, हटाते ही नहीं। शरीर पर वो द्वेष का भाव नहीं है,
उन जीवों के प्रति कि ये कहाँ यहाँ बैठे हैं, मगर मेरे कारण वो जीव यहाँ न मर जाए। वो करुणा का भाव है वहाँ। और पसीना है, पसीने का त्याग करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं। इन सभी अवस्थाओं में मुनिराज मोरपींछ से जीव को हटाते हैं। तो ऐसे ही शरीर पर भी कोई जीव यदि बैठा है तो उसे हटा दिया। मरने की पूरी संभावना है। पैर फैलाने गए और वहां पर मर गया। हमारे पैर के बीच में कहीं नजर में आ रहा है तो कैसे पलाठी लगा देंगे ऐसे कि अंदर कोई जीव है वहां और वो मर रहा है। मगर भाव हुआ है दूसरे जीवों की रक्षा के लिए, करुणा के लिए। और ये मुनिराज का नियम। शरीर पर जीव जंतु यदि आते हैं और वह भी उनको विकल्प हुआ तो, जब ध्यान में लीन है, जब ऐसे एकाग्रता में लीन है और ध्यान भी न गया, ऐसा भी हो सकता है। शुभ भाव के काल में पूरी सावधानी हो कि कोई जीव मर न जाए। मोर पीछे से वहां पर एक और कर दिया है जीव को, ये मगर कोई जीव दिखाई ही नहीं दिए, ये भी हो सकता है। आंखों से अब दिखाई नहीं देते। हमें भी हो सकता है कि चलते चलते हमें नहीं दिखाई देते। अभी तो हमारी आंख इतनी अच्छी काम कर रही है, चश्मे भी पहने हैं तो भी नहीं दिखाई देते। तो वहां तो चश्मे भी नहीं होते मुनिराज को। और इतने सालों तक, इस काल की बात कर रहा हूं, इतनी सालों तक जंगल में रह करके वो आंख की स्थिति क्या हुई होगी? वो सीधी सी बात है, आंख भी कमजोर हुई होगी। और ऐसी स्थिति में जब आंख कमजोर हुई है, दिखाई नहीं देता, कोई जीव ना दिखाई दे, तो वहां पर मरना भी हो सकता है। मगर अपनी ओर से मुनिराज सावधानी बरतते हैं। और ऐसे ही तृण स्पर्श, तृण नाम का जो परिचय है, तृण स्पर्श के, तृण माने कांटा, घास तो है ही मगर उसमें कांटा भी है। तो मुनिराज कांटे को निकालते नहीं है, ऐसा नहीं है। मुनिराज जब कांटा चुभता है तो उस चुभने के काल में उसे साम्य भाव से स्वीकार किया है, अर्थात उसमें बैर विरोध नहीं कि ये क्यों चुभा है मुझे, ऐसा वो भाव नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि कांटे को सहन करते, क्योंकि 22 परिचय में तृण स्पर्श का वो परिचय है, इसलिए मुनिराज जैसे भी वो कांटे को चुभने देते। शरीर में कांटे ही कांटे। अब चलते समय तो इतने कांटे पैर में चुभे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यदि तुम बिना चप्पल के चलो। मुनिराज दीक्षा से लेकर के मृत्यु तक बिना चप्पल के, बिना वस्त्र के, तो कांटे तो चुभेंगे। और एक भी कांटा ना निकला तो पैर ही पूरा कांटे से भरा होगा। वन जंगल में होता क्या है, तो कांटा नहीं निकालना ये परिचय सहन नहीं है। यदि इसका नाम परिचय सहन होता तो क्या होता कि मुनिराज क्षुधा परिचय को सहन करते हैं, फिर प्यास को सहन करते। तो भूख को सहन करने का मतलब यह नहीं कि आहार नहीं करते हैं, आहार तो लेते हैं, मगर जब भूख लगती है तब आकुलित नहीं होते हैं। प्यास को भी प्यास लगती है, पानी भी पीते हैं, मगर पानी नहीं मिला तो आकुलित नहीं होते हैं, विरोध नहीं करते। ऐसे ही कांटा चुभा तो कांटे को भी निकालते हैं। स्त्री यदि छूने के लिए आती है और ध्यान में नहीं है तो स्त्री से दूर भी रहते हैं, ये स्त्री परिचय भी है। ये कहने का अर्थ है कि मुनिराज वितरागी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे परमात्मा हो गए हैं। वो जो संभाव से स्वीकार, वो भावलिंगी मुनिराज की दशा, तब उनको जीव जंतु काटते होंगे तो भी ध्यान उनका वहां नहीं जाता। निर्विकल्प भूमिका में, निर्विकल्प अवस्था में। और इसके बारे में विस्तार से 22 परिचय के सत्संग में मैंने स्पष्ट किया था कुछ साल पहले। तो उन प्रवचनों में से ये 22 परिचय का स्वरूप समझेंगे
तो खास समझ में आएगा। इन सब के पीछे एक ही कारण है कि मुनिराज का जो जोर है वह जोर चैतन्य तत्व पर है। वो महत्वपूर्ण, वो यात्रा जो होती है वो यात्रा में चैतन्य पर जोर है, और अज्ञानी का जोर चैतन्य पर नहीं है। अज्ञानी का जोर देह की क्रिया पर है, विकल्प पर है। इसलिए अज्ञानी अनंत बार मुनि व्रत धारण करके भी भटकता है। तो ऐसे गाड़ी चलाते वक्त जैसे एक्सीलेटर पर पैर रखा है, इतनी बार पैर रखते दबाते दबाते एक्सीलेटर इतना दबाया मगर गाड़ी आगे ही नहीं जा रही, क्योंकि गियर ही नहीं, उसमें गियर ही नहीं लगाया तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी। अब न्यूट्रल गियर में हो और एक्सीलेटर लगाते जाए, तो ऐसा ही है कि आत्मा की अनुभूति, वो जो चौथा गियर तो पड़ा नहीं है, चौथा गुणस्थान आया नहीं है और एक्सीलेटर चालू कर दिया है, तो गाड़ी कहीं नहीं जाती, वो संसार में ही रहती। इसलिए ये कि अंतर की साधना के बल पर, इसलिए सहन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सहज रूप से वे जानते रहते हैं। इस पर ज्यादा जोर देना, सहज रूप से मुनिराज जानते रहते हैं। वरना भूतकाल में अनंत बार मुनि हुए, इस काल में भी मुनि होने वाले कम थोड़ी है। पंचम काल में भी, पंचम काल में भी मुनि होंगे। वो मुनि नहीं, ऐसे मुनि, मुनि का वेश धारण करके 7.5 करोड़ मुनि निगोद में जाने वाले। आगम में लिखा है 7.5 करोड़ मुनि जो मुनि नहीं है, ऐसे लोग जो मुनि का वेश धारण करके यहां से सीधे मर करके निगोद में जाएंगे। और इसी कारण से तुम्हें आश्चर्य न हो कि किसी व्यक्ति ने मुनि का वेश धारण किया और चारित्रहीन है, तो ठीक है, काल के अनुरूप ऐसा ही होता है। 7.5 करोड़ मुनि। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो यहां तक कहा, हमारे शत्रु को भी द्रव्यलिंग न हो, हमारे शत्रु को भी द्रव्यलिंग न हो। ऐसा नहीं, द्रव्यलिंग अर्थात आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बिना जो द्रव्यलिंग, उसकी बात कही, वो द्रव्यलिंग का जोर ये है। और आजकल तो भावलिंगी साधु तो अत्यंत दुर्लभ, द्रव्यलिंगी भी दुर्लभ है। और कुंदकुंदाचार्य कहते हैं हमारे शत्रु को भी द्रव्यलिंग न हो। ऐसे निगोद में जाने वाले 7.5 करोड़, 7.5 की पनौती गई निगोद में, 7.5 की पनौती निगोद में गई। एक भाई साहब प्रवचन सुनने आते थे, वो हमेशा यही कहते, उनकी बात मुझे स्मरण में आई इसलिए कहा, 7.5 की पनौती गई निगोद में। मैं उनको कहता, वो कल भी आत्मा थे, वो आज भी आत्मा है, वे कल भी आत्मा रहेंगे। लोग कल भी आत्मा, आज भी आत्मा, कल भी आत्मा, ये त्रिकाल आत्मा। हाँ, वे त्रिकाल आत्मा है। भूतकाल में आत्मा, वर्तमान में आत्मा, भविष्य में आत्मा। 2.5 अक्षर का भूतकाल, 2.5 अक्षर का वर्तमान, 2.5 अक्षर का भविष्य। ये 7.5, ये 7.5 की पनौती नहीं, ये 7.5 परमात्मा है। 2.5 ये आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा रहेंगे। उनके प्रति भी वो भाव, यदि तुम्हें वो दशा प्रकट हो कि तुम जब जानो कि वे शिथिलाचारी 7.5 करोड़ निगोद में जाएंगे, निगोद में भी वे चैतन्य रस से ही परिपूर्ण है, और उस स्वरूप को पहचान कर फिर वे मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाएंगे। ऐसा भावना तो यही रहती है ज्ञानी की, और इसी का नाम ज्ञानी की सम्यक दृष्टि है। ऐसा इसलिए ये जो मुनिराज के बारे में पूछा है, मुनिराज सहन करते हैं, मुनिराज सहन करते हैं, मुनिराज बस ज्ञान में जानते हैं।
शिथिलाचार को भी मुनिराज ज्ञान में जानते हैं। किसी ऐसे मुनि का शिथिलाचार देखा, ज्ञान में जानते हैं। मेरे जीवन में सबसे अधिक महिमा यदि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव के प्रति एक ही कारण से, इसलिए यहां इस प्रवचन हॉल में मुनि की तस्वीर यहां नहीं देखते। यहां जानबूझ करके ये गृहस्थ की तस्वीर, ये महापुरुष के महापुरुष होने का ये प्रमाण कि आत्मा को जाना, पहचाना, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा दृष्टि से देखा, मगर अभी हमारी परिणति ऐसी निर्मल नहीं हुई है तो हम उस वेश को बदनाम नहीं करेंगे। और यही बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में उत्तम संयम, उत्तम तप, चौथे गुणस्थान में उत्तम संयम, उत्तम तप। हाँ, परिणति निर्मल नहीं हुई है और उसका स्वीकार करते हुए अंतर में, गृहस्थ की भूमिका में बस स्वीकार करते हैं स्वयं को चैतन्य परमात्मा और वर्तमान में अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध परिणति युक्त अपने को स्वीकार किया। इसलिए तो विष्णु कुमार मुनि की वो जो कहानी आती है, अकंपनाचार्य विष्णु कुमार श्रुत सागर, विष्णु कुमार ने रक्षा की 700 मुनिराज की। अब विष्णु कुमार ने, मगर जब वो रक्षा की तब रक्षा करते समय वे विष्णु कुमार मुनि नहीं रहे। मुनि का तो वेश छोड़ दिया, बामनिया का वेश धारण कर लिया, मुनिराज का वेश छोड़ दिया। माने कभी भी मैं, जब तक मैं उस पद पर हूं और उस पद के योग्य कार्य नहीं करता हूं तो स्वीकार कर लूं और मना कर दूं कि मैं उस पद पर नहीं हूं। इसमें भी प्रामाणिकता है। उस व्यक्ति को मैं सत्यवादी कहता हूं। उस व्यक्ति में चैतन्य की अनुभूति के फूल खिल सकते हैं, इतना तो स्वीकार करता है ना। इसलिए लोग मेरे पास आते, कहते मेरे में इतने इतने गुण प्रकट हो गए, क्षमा प्रकट हो गई, करुणा प्रकट हो गई, दया प्रकट हो गई, शांति प्रकट हो गई, तरह तरह के गुण प्रकट हो गए। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब मुझे आपको क्या बताना, आपको तो ये गुण प्रकट हो गए। अब तो आप दुनिया को बताओ कि ये गुण आपको कैसे प्रकट हुए, ये कला दुनिया को सिखाओ। फिर तुम्हें पूछने की जरूरत क्या जब ये सब गुण प्रकट हुए हैं तो। मगर स्वीकार कि मैं अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। इसी कारण से तो तुम यहां बैठ पाते हो कि मैं पापी हूं। ये परम कृपालु देव ही कह सकते हैं, मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं, मैं पापी हूं। और जो कृपालु देव कहते हैं मैं पापी हूं, वे ही कृपालु देव ये कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं। तुमने कभी विचार किया, मैं पापी हूं, मैं दूसरा महावीर हूं। पर्याय की दृष्टि से पाप नहीं छूटा, अभी महाव्रत अंगीकार नहीं किए, मैं पापी हूं। और अंतर में उस स्वरूप की पहचान हुई, मैं दूसरा महावीर हूं। ये जो स्थिति है, इसलिए सम्यक दृष्टि कि ये दृष्टि की कितना भी शिथिलाचार हो वे उनको हीन नहीं देखेंगे। बटन रसल एक बात कहता था, मुझे स्मरण में आई। वह कहता था जब भी कहीं भी चोरी हो तो वहां जो कहे चोर चोर चोर, उस व्यक्ति को पहले पकड़ लेना, क्योंकि ज्यादातर यही संभावना है कि उसने कुछ गड़बड़ की है। जो कहे पापी पापी पापी, उसको पहले पकड़ो, ये बहुत बड़ा पापी हो सकता है। और ज्ञानी ये नहीं मानते पापी पापी पापी, वे कहते हैं, वे मानते हैं कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा। इसलिए समर्पित ने आज समर्पित होकर ये पूछा है। मुनिराज रक्षा करते हैं जीवों की, जीवों की रक्षा करते हैं, मगर कर्तृत्व का भाव नहीं है।
और अहंकार का भी भाव नहीं है कि मैंने ये सब सहन किया। पूरी तरह से मुनिराज के नियम का पालन करते हैं, मगर अहंकार का भाव नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं कि मैं ये कर रहा हूं। और बिना समझ के भी हो सकता है, मगर उसका परिणाम नरक है, उसका परिणाम निगोद है। ये कलयुग है। कलयुग में नीची, हीन, ऐसी वृत्ति वाले, ऐसे आचरण वाले ये कलयुग में होते हैं। कलयुग में होते हैं ऐसा नहीं, सतयुग में भी होते हैं। राजा ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली तब 4000 राजाओं जिन्होंने दीक्षा ली थी गए नरक में, भटके 4000। कुछ भी, कैसा भी भोजन करना, आहार लेना, कैसा भी पालन करना शुरू कर दिया और भाव भाव में ले ली, भावुकता में बह गए। चौथे काल में भी शिथिलाचारी थे, 5वें काल में भी है, मगर उनसे मुझे क्या, उनसे मुझे क्या। शिथिलाचारी हो, बस मैं अपनी ओर से पूरा ध्यान रखूं बस। और गृहस्थ की भूमिका में, यह गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि जब तक वह मुनि धर्म अंगीकार नहीं करता, सम्यक दर्शन पाया, मुनि धर्म अंगीकार नहीं करता, तब तक वे उन्हें अनुमोदना न करे जो शिथिलाचारी है। उनके प्रति सम्यक दृष्टि सदा काल जागृत रहता है। क्योंकि आजकल जो तुम देख रहे हो कि ये मुनि शिथिलाचारी, ये मुनि शिथिलाचारी, उसके पीछे वे तो जिम्मेदार है ही, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही तो चढ़ाते हैं उन्हें। आइए आइए, पधारिए, बैंड बाजा, स्वागत सम्मान, हमने तो उन्हें चढ़ाया है। और फिर हम ही पछताते हैं, ये क्या किया। बड़े बड़े सिंहासन, हाथी पर बैठकर आगता स्वागता, रथ पर बिठाकर मुनिराज की आगता स्वागता, रथ पर मुनिराज। और अब तो आगे जमाना एडवांस आ रहा है, कल मर्सिडीज में ना आ जाए, BMW में ना आ जाए, चार्टर प्लेन में ना आ जाए। भावना पाते हैं जब भी मुनि अवस्था को प्राप्त होंगे, खेल न खेलेंगे जगत के जीवों के साथ। एक समय का मुनि धर्म, एक समय का मुनि धर्म पालन हो, मगर वह ऐसा हो, 3 कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक, वितराग परिणति सहित, ऐसा सकल चारित्र पूर्वक वह मुनि धर्म प्राप्त हो। दूसरी शंका, गुरुदेव प्रणाम। एक सवाल है, सम्यक दर्शन क्या है? एक समय के लिए आत्मा का अनुभव होना, क्या वो सम्यक दर्शन है? सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन में क्या फर्क या अर्थ है? सम्यक दृष्टि को क्या 2 मिनट तक आत्मा का अनुभव होता है? प्रीति जैन, दिल्ली। चैतन्य परमात्मा में
निज शुद्धात्मा में अपनापन, एकत्व, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा की श्रद्धा आत्मा में एकत्व करे, अर्थात आत्मा की श्रद्धा यह स्वीकार करे कि मैं परमात्मा हूं, इस अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा की पर्याय आत्मा पर मोहर लगाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ श्रद्धा है। दर्शन का अर्थ देखना होता है, दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है। दर्शन का अर्थ दर्शन चेतना होता है, दर्शन का अर्थ देव दर्शन भी होता है। दर्शन का अर्थ चक्षु भी होता है, आंख भी होता है। दर्शन का अर्थ फिलॉसफी होता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा प्रतीति होता है। दर्शन शब्द के मेरे पास में 66 अर्थ लिखे हुए हैं। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ है, फिर भी दो मुख्य अर्थ है। उनमें एक श्रद्धा और दूसरा सामान्य अवलोकन। जहां मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन इन शब्दों को सुनो, वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। और जहां चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन ये सुनो, तब वहां दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभास है। श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन होता है, जो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। और दर्शन गुण का जब पूर्ण शुद्ध परिणमन होता है, तब 13वें गुण स्थान में केवल दर्शन होता है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव जब होता है तब प्रकट होता है। आत्मा की अनुभूति के समय ही यह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये नियम जानो, क्योंकि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में विकल्प का पर्दा बीच में नहीं है। और विकल्प का पर्दा बीच में नहीं है, उस समय चैतन्य स्वरूप नग्न ऐसा पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। और जब वह पूर्ण शुद्ध स्वरूप ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस समय श्रद्धा ये स्वीकार करती है, यही मैं हूं। ये श्रद्धा की मलिनता के कारण अनंत संसार है। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, फिर भी एक श्रद्धा मिथ्या कि अनंत गुणाधिपति आत्मा का संसार है। इसलिए ये श्रद्धा तकलीफ, बीमारी एक में है और भोगता है पूरा आत्मा। दर्द होता है सिर्फ सिर में और घूमने नहीं जा पाता है पूरा शरीर। एक भाग में दर्द और पूरा शरीर घर पर बैठा रहता है। एक श्रद्धा गुण की पर्याय में मलिनता और पूरा आत्मा चार गति का चक्कर काटता है। इसलिए श्रद्धा सम्यक हो कि मोक्ष का मार्ग, कि जिसके कारण भटकना होता था वह गया, कि मोक्ष के मार्ग पर यात्रा हुई। यात्रा का शुभारंभ होता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उसका नाम है सम्यक श्रद्धा। और श्रद्धा अलौकिक, अपूर्व, परम ऐसा गुण, आत्मा का गुण। ज्ञान की महिमा बहुत बताई, ज्ञान से महिमावान जगत में कुछ भी नहीं। जगह जगह पर कहा, साधु की जाति मत पूछना, साधु का ज्ञान पूछना। कबीर कहते थे साधु की जाति नहीं, साधु का ज्ञान पूछ लेना। ज्ञान महिमावान है।
ज्ञान महिमावान है, मगर ज्ञान भी महिमावान नहीं। इसलिए क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, गुरु शिष्य को ज्ञान दे सकता है, मगर गुरु शिष्य को श्रद्धा नहीं दे सकता। इसलिए श्रद्धा से महान इस जगत में कुछ नहीं, सम्यक श्रद्धा। यही कारण है कि ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है। जिस पर श्रद्धा की मोहर लगती है उसे बाद में बताया, सम्यक ज्ञान बाद में कहा, सम्यक दर्शन पहले कहा। यह सम्यक श्रद्धा, और यह श्रद्धा ऐसी है जो थोपी नहीं जाती, जगाई जाती है। कुगुरु की यही चेष्टा रहती है कि श्रद्धा को थोपू, तुम मानो। और सदगुरु पुकार करता है चैतन्य की कि बस जागो, मानो नहीं, जागो। जागे फिर तुम सहज स्वीकार करोगे। कुगुरु धकेलता है, बढ़ो आगे, वो धकेलता है। सदगुरु चलाता है, चलो आगे। कुगुरु धमकाता है, प्राप्त कर, वरना भटकेगा संसार में, निगोद में जाएगा। सदगुरु फुसलाता है, आनंद का अनुभव है, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। निगोद में अनंत काल भटकेगा ऐसा नहीं कहता, अनुभूति होते ही ये कहता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, इसमें निगोद न आया, इसमें नरक न आया, ये फुसलाना हुआ। श्रद्धा परम वैभव है। प्रीति तुम्हारे अंदर ये सम्यक दर्शन को समझने की भी ये प्रीति जगी है। यही पहली निशानी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, कि क्या होता है सम्यक दर्शन। आत्मा आंखों से दिखाई देता है, तरह तरह के रूप वाला, रंग वाला, आकार वाला नहीं। सम्यक दर्शन चैतन्य स्वरूप में एकत्व, बस। गुड़ है, गोल है, त्रिकोण है, चौरस है, कैसा आकार नहीं, मिठास से भरपूर। ऐसे ही चैतन्य रस से भरपूर है, बस वही चैतन्य है। ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए गुरु का दूसरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा हुई कि गुरु मिले। मैं परमात्मा, ऐसी श्रद्धा हुई कि गुरु मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें गुरु का नंबर सेव किया है आध्यात्मिक साधना केंद्र का, श्रद्धा के नाम से। मैंने एक सत्संग में कहा था, गुरु श्रद्धा है। और श्रद्धा का अर्थ जानते हो? श्रद्धा का अर्थ कि अब कुछ भी तुम्हें जगत में दिखता है, अब उसमें तुम्हें कहीं पर भी सत्य नहीं लगता। कैसा कि कभी ना कभी ये मेरा हो सकता है। एक बार वह श्रद्धा हुई, मुझे घटना विस्मरण में आई। एक व्यक्ति अपने मित्र को मिलता है, सामने से मित्र आ रहा है। मित्र को जैसे ही देखा और कहा कि अरे तुम जिंदा हो, मुझे तो समाचार मिले थे कि तुम तो मर गए। उस मित्र ने कहा, ठीक है, जाने तो समाचार मिले थे, अभी तो तुम्हारे सामने जिंदा हो ना, छोड़ो। मगर ये आदमी कहता है, नहीं, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ये समाचार दिए थे, उस व्यक्ति में मेरी श्रद्धा तुमसे अधिक है, और मैं तो यही मानूंगा तुम मर गए।
नजर के सामने तो दिखो तो भी वो श्रद्धा मेरी उनके प्रति इतनी है, आंखों के सामने दिखता है, ये नजर के सामने दिखता है, अरे ये गुड़ है, ये रसगुल्ला है, ये जीभ पर रखा, ये मीठा मीठा लगा, ये नजर के सामने दिखता है। फिर भी ज्ञानी मानता है कि एक बार जो अनुभव हुआ परमात्मा का, मैं तो उसी को मानूंगा, ये मिठास का सुख नहीं मानूंगा। ऐसा नजर के सामने दिखता है, उस सुख को भी वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरी श्रद्धा इंद्रियों से ज्यादा चैतन्य में है। ये चैतन्य की श्रद्धा फिर वो स्वीकार नहीं करता। किसी का भी कोई कहे ना कि आजा आजा, मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मैं तुम्हें वैभव दूंगा, अंतर में ये श्रद्धा, ये श्रद्धा जब श्रद्धा होती है अभी मुझे वो याद आ गया है, कल का ही दिन था, ज्ञान दीपकों के साथ बैठा था। श्रद्धा होती है तब क्या होता है, एक रचना, अपूर्व रचना कल हुई है दोपहर में 1:42 पर। श्रद्धा आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर श्रद्धा की मोहर, और संजोग से आज ये शंका भी श्रद्धा के संबंध में ही आई। ये सोचा भी नहीं था, और पूरी रात भर न जाने कितनी बार मैंने ये गीत गाया है। मुनिराज करवटे बदलते हैं, देख लेते हैं कोई जीव तो नहीं है ना। मैं भी करवटे बदलता था, इस गीत को गाते गाते करवटे बदलता था। मैं कोई गायक नहीं हूं, मगर इस गीत में कुछ ही चंद लम्हों में वो जो भाव उठे थे वो अब दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा नहीं, वो गए। जो मेरे पास में बैठे थे, मैंने उनसे कहा थोड़ी देर आप दूर बैठो, मैं थोड़ा काम कर लूँ एक। और उस समय जो भाव का प्रवाह बहा था वो मेरे सामने है। आज से ज्यादा पावन दिन दूसरा कौन सा होगा। 24 तीर्थंकरों का दिन है, तीर्थंकर प्रकृति का दिन है। तीर्थंकर प्रकृति का अर्थ है तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में तीर्थंकर प्रकृति षोडश कारण भावना से बनती है, उसका स्वरूप है। आज 24/6 का दिन है। आज से ज्यादा पावन दिन कौन सा। लिखा है श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है। पहले जब मैं गुरु पूजता था, तस्वीर में ही गुरु देखता था। चंद रहा नहीं जेल में, अब तो खत्म हुआ है खेल वो अब तो। ये पूरी है, अभी तो मैं आपकी यदि भावना है तो पूरी मैं गा लेता हूँ। ये तो मैंने बीच में से शुरुआत कर दी, मगर यदि आप चाहते हैं तो पूरा जो गीत है, ये रचना है, ये पूरी रचना हम गाते हैं। श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है,
श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, चेतन की श्रद्धा हुई है। अनंत काल के बाद अब रही नहीं फरियाद, अनंत काल के बाद अब रही नहीं फरियाद, चेतन की श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है। परम आत्म राम लखा है, भीतर आत्म रस चखा है, जो पर भाव वो जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। राग समंदर पार गया मैं, भीतर समय सार गया मैं, राख का मोह छोड़ गया मैं, धन्य धन्य हो गया मैं। रब ध्याते हैं, रब पाते हैं, देह को त्याग के रब होते हैं। श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है। छूट ही गई मोह की कलिया, छूट ही गई मोह की डलिया, कांटे बन गई राग की कलिया। कहते हैं निज वन में झूले, भूल गए तन निज नहीं भूले। मोह बीन जब आई दिवाली, ज्ञान दीपक जले है खाली। मोह बीन जब आई दिवाली, ज्ञान दीपक जले है खाली। परिणति जब भीतर होली, जाना जग को पर्दा खोली। वचन सुना प्रवचन सुना, नरदेह राख का बना नमूना। घाती कटी अघाती कटी, सात राजू की जो दूरी कटी। श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है। पहले जब मैं गुरु पूजता था, तस्वीर में ही गुरु देखता था। चंद रहा नहीं जेल में, अब तो खत्म हुआ है खेल वो। अब तो मोक्ष में बस बैठे रहना, सिद्ध अनंत कुछ ना कहना। मैं तो आज हूँ, मेरा क्या है, करुणा भाव आज बहा है। मैं तो आज हूँ, मेरा क्या है, करुणा भाव आज बहा है। तेरी हालत देखी न
जाती, श्रद्धा होते होते रह जाती। तूने पुण्य बहुत कमाया, इसी पुण्य ने बहु भटकाया। मोह पराया छोड़ के आजा, बस एक बार आत्म पाजा। मोह पराया छोड़ के आजा, बस एक बार आत्म पाजा। आजा श्रद्धा बहुत है मोटी, अपने घर में ही जो लौटी। श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है। अनंत काल के बाद अब रही नहीं फरियाद, अनंत काल के बाद अब रही नहीं फरियाद। चेतन की श्रद्धा हुई है, श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है। मुझे तो गाना नहीं आता, आप सब अच्छे अच्छे गायक कलाकार हो, आप में मुझे श्रद्धा है, आप ही मेरी श्रद्धा है। कहां से गाना वह भी मुझे नहीं आता, कितना गाना वह भी मुझे नहीं आता, किस लय में गाना वह भी मुझे नहीं आता। अभी भाव आया गाऊं, बीच में से ही गाना शुरू कर दिया। आपको लगे कि शुरुआत से गाना चाहिए, मगर झोंक खुला वहां से गाना शुरू कर दिया। श्रद्धा हुई है, हुई है, श्रद्धा हुई है। परदेसी को स्वदेश में वापस लौटने के लिए ये गीत है, और प्रत्येक अज्ञानी परदेसी है, प्रत्येक अज्ञानी परदेसी है। जब इस पर विवेचन होगा मैं कहूंगा, चौथे गुणस्थान से, मुनि धर्म से लेकर अरिहंत दशा से लेकर मोक्ष तक की यात्रा इस गीत में कैसे छुपी है, कभी स्पष्ट करेंगे अवसर मिला तो। श्रद्धा, श्रद्धा हुई है। आज श्रद्धा का ही दिन है। चौथा गुणस्थान, 24 का 6 से भाग करो तो चौथा ही होता है। आज की पहली शंका भी चौथे ज्ञान दीपक की थी। श्रद्धा, आज का दिन ही श्रद्धा का दिन है। 24/6 का दिन है श्रद्धा। प्रीति, तुमने पूछा है श्रद्धा क्या है? बस जो होती है, की नहीं जाती। दुनिया में ये कहते हैं प्यार होता है, किया नहीं जाता। उसमें मुझे इतना दम नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा रुपये का बंडल पकड़ा दो प्यार भी हो जाता है। मगर ये श्रद्धा ऐसी है, रुपये का बंडल पकड़ाओ तो भी नहीं होती, क्योंकि ये दी नहीं जाती, ली नहीं जाती, ये होती है। इसलिए ये श्रद्धा कर्म के उदय से नहीं होती, प्रेम कर्म के उदय से होता है, इसलिए प्रेम किया जा सकता है। कर्म के उदय से हुआ ना, कोई है उदय, और सम्यक दर्शन कर्म के उदय से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है। इसलिए पूरी स्वतंत्रता है।
प्रेम में तो कोई पराये का निमित्त चाहिए, कोई तो चाहिए, कर्म का उदय तो चाहिए। यहां उदय की अपेक्षा नहीं है। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ के बल पर प्रकट होता है। श्रद्धा आज ये प्रश्न उठा है, श्रद्धा आत्मा की अनुभूति। पूछा है सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन में क्या फर्क है। सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन, धनवान और धन। धनवान वो व्यक्ति है और धन जो उसने अपने पास पाया है। सम्यक दृष्टि आत्मा है और सम्यक दर्शन आत्मा का धन है, आत्मा का वैभव है। सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा है। सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धा है। श्रद्धा वह है जो स्वयं को गुरु तक पहुंचाती है। यदि कोई मुझे पूछे तो मैं इतना ही कहूं एक शब्द में, श्रद्धा सेतु है। श्रद्धा एक ब्रिज है, एक पुल है जिससे तुम गुरु तक पहुंचते हो। श्रद्धा एक हस्ताक्षर है, एक मोहर है जो ज्ञान पर मोहर लगी है। चेक पर कितना भी अमाउंट लिखा हो, यदि सिग्नेचर नहीं, यह श्रद्धा सिग्नेचर है। और ब्लैंक पर सिग्नेचर कैसा लगे? बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर, मगर वो ब्लैंक ब्लैंक नहीं है, वहां पर भी भरा ही भरा है। ऐसा राग से न्यारा, ऐसा ब्लैंक चैतन्य, मगर चैतन्य के रस से तो भरा है, उस पर मोहर लगती है श्रद्धा की। और दुनिया में तो मोहर लगने के लिए कुछ समय तो लगेगा। किसी को कहो कि हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, थोड़ा समय लगेगा हस्ताक्षर करने में। 1 मिनट लगे, आधे मिनट लगे, अरे 2 सेकंड भी लगेंगे। यहां तो एक समय में श्रद्धा का हस्ताक्षर होता है। बाहर का हस्ताक्षर जो था वो हाथ से होता था, अब भीतर का हस्ताक्षर हुआ। इसलिए तुम ये कहते हो ना जब कि हाथ तुम ऐसे रखते हो, भगवान गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे श्रद्धा हुई। माने हाथ से जो हस्ताक्षर होता था वो बाहर होता था, अब वो हाथ का हस्ताक्षर अब हृदय में, यहां श्रद्धा में। बाहर से मैं भीतर आया, अब हाथ से मैं बाहर हस्ताक्षर नहीं, अब भीतर करता हूं। हाथ यहां छाती पर रखते हैं, ये हस्ताक्षर अब भीतर हुआ। ऐसा ये हस्ताक्षर हुआ, श्रद्धा मोहर है। इसलिए दिमाग पर हाथ नहीं रखते। ज्ञान के लिए दिमाग पर हाथ रखते, उसकी बुद्धि बहुत जोरदार है। श्रद्धा के लिए तो हृदय चाहिए। चारित्र के लिए चरण पैर कहते, उसका चारित्र देखो। श्रद्धा बिल्कुल मध्य में है, ज्ञान और चारित्र के बीच में श्रद्धा सुरक्षित है। ये श्रद्धा को निर्मल करने का एक ही उपाय है, गुरु की चैतन्य की पुकार का भाव से चिंतन हो, भाव से, वाणी से नहीं, भाव से। वरना श्रद्धा निर्मल नहीं होगी, वरना वह बात ऐसी होगी जैसे तुम हीरे को साबुन से धोना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। तुम शब्दों से श्रद्धा को शुद्ध करना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। उसके लिए भावभासन हो,
उसके लिए चिंतन हो, उसके लिए गैर हाजिर होना हो। पूछा है सम्यक दृष्टि को क्या 2 मिनट तक आत्मा का अनुभव होता है? सम्यक दृष्टि को 2 मिनट तक आत्मा का अनुभव नहीं, सम्यक दृष्टि को अनंत काल तक आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि सभी सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है। अनंत काल तक आत्मा का अनुभव होता है। सम्यक दर्शन छूट थोड़ी जाता है। सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव अनंत काल तक होता है। मगर यहां यदि तुम बात करो तो सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव 2 मिनट तक रह सकता है। मुनिराज को हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है, तो वो 2 मिनट से ज्यादा रहता है। जब कहा 24 घंटे में 8 घंटे रह सकता है। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव 48 मिनट से कम अंतर मुहूर्त तो आत्मा का अनुभव रह सकता है। मगर सम्यक दर्शन के लिए ये जरूरी नहीं कि 2 मिनट तक आत्मा का अनुभव हो, वो तो एक समय में अनुभव हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ। इसलिए 2 मिनट 4 मिनट की गिनती मत करना, वरना अनुभूति नहीं होगी। जहां कोई मर्यादा न रही, जहां असीम को फैलाता है, बांटता है। तुम लोग, गुरुदेव ने 19 बार भर सभा में प्रवचन दिए। कृपालु देव ने हजारों पत्र लिखे, मगर सुनने के लिए कितने आए, कितने ने पाया? जाते नहीं, मुफ्त में। मोटा भाई के पास में लोगों के फोन आते हैं, ठहरने का पैसा कितना है, भोजन का पैसा कितना है? 1 रुपया भी नहीं। ठहरो, भोजन करो, साधना करो, 1 रुपया भी नहीं। फिर भी लोग डरते हैं, लेने से डरते हैं। माल मिलता है, माल लेने से डरते हैं। एक ही कारण से डरते हैं, लिया क्या पता कभी वापस लौटाना पड़े, कुछ उसके बदले में लौटाना पड़े। देने के डर से लेने से भी डरते हैं, क्योंकि भूतकाल के अनुभव से। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दर्शन की जिज्ञासा हुई। प्रीति ने पूछा है, एक सवाल और है गुरुदेव से। सपने आना ये आत्मा को ही अनुभव होता है, या ये एक मन जब ज्यादा सोचता है तब सपने आते हैं? जब मन के पुद्गल सपने में परिणित होते हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है? लेकिन सम्यक दृष्टि को सिर्फ स्वयं में ही, सम्यक दृष्टि तो सिर्फ स्वयं में ही रहता है, तो उन्हें सपने नहीं आने चाहिए। क्या ये सही है? गुरुदेव, मैं अज्ञानी हूं, कुछ गलती हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ये साधक का लक्षण हुआ। ये प्रश्न पूछने वाले का एक वाक्य के कारण मुझे कुछ बोलने का और मन हुआ। मैं अज्ञानी हूं, ये नहीं लिखा मुझ में बहुत गुण प्रकट है, मैं अज्ञानी हूं, ये स्वीकार। बस इसी के बल पर मैं पात्रता कहता हूं, इनकी योग्यता कहता हूं। सवाल सपने के बारे में है कि सपना किसको आता है? सपना आत्मा को,
आत्मा को सपना आता है, मुर्दे को सपना नहीं आता। कर्म के उदय से ऐसी अवस्था होती है कि उस वजह से नींद भी आती है, सपने भी आते हैं। विस्तार से तो मैं विवेचन नहीं करूंगा। धवला, जय धवला, जिसमें दर्शनावरण कर्म की जो प्रकृति है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन के अलावा जो 5 प्रकृतियां, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानगति, ये 5 प्रकार की नींद, उस नींद का वर्णन वहां धवला में किया है। निद्रा, जो सोता है, अल्पकाल के लिए ऐसा सोता है, और जैसे ही कोई उठाए, एक चपटी भी बजा, चलो, तुरंत ही उठ जाता है। ऐसी नींद कि जिसमें सोता है मगर तुरंत ही फिर कोई उठाए तो उठ जाता है। ऐसे सजाग ऐसे सोता है, सो रहा है फिर भी जाग रहा है, निद्रा। और एक होती है निद्रा निद्रा, जिसमें ऐसे घुरघुराता है, माने आवाज आती है ना, नस्कोरा बोलाता हुए, वो निद्रा निद्रा, वो और खतरनाक, वो गहरी नींद में, इतना नींद में कोई कहे गाढ़। और एक होती है प्रचला, जिसमें सोता है, थोड़ी देर आंख खोलता है, फिर इधर उधर फिर देख के फिर सो जाता है, थोड़ा सिर हिलाता है, बीच बीच में ऐसा होता है थोड़ा ऐसा ऐसा हिला, मगर उस समय भी वो नींद में है, सजाग नहीं है, पूरी तरह से ऐसा जागा हुआ नहीं है। और एक नींद ऐसी होती है जो प्रचला प्रचला, वो कर्म की प्रकृति उसके निमित्त से ऐसी, उसके उदय के निमित्त से जब सोता है तब इतना गहराई में, इतनी गहरी नींद में कि मुंह से लार बहने लगती है, ऐसी नींद प्रचला प्रचला। कभी शरीर भी ऐसा हिलने लगता है, बिल्कुल, यदि कोई उसको हाथ हिलाओ तो भी हाथ नीचे गिर जाएगा, उसको पैर ऊंचा करो तो पैर भी नीचे गिर जाएगा, उसकी शरीर की ऐसी स्थिति होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्यान वृद्धि वाले, स्त्यान वृद्धि का अर्थ है कि उठो, कि हाँ उठो जो, और फिर सो जाता है, उठो कि फिर हाँ फिर सो जाता है, उसको स्त्यान वृद्धि, ये नींद। ये सब धवला में मैंने पढ़ा था, मुझे तो ये सब भेद का ज्यादा पता नहीं है, मगर ये सब भेद दर्शनावरण कर्म की प्रकृति के ये जो भेद है, सबसे लार बहना और खतरनाक, उठो अभी हाँ सो जाता हूं, उठो हाँ सो जाता है, ऐसा करके नींद में ही नींद में कुछ न कुछ करने लगता है, नींद में ही नींद में दांत को, ऊपर के दांत नीचे के दांत को घिसता रहता है, वो नींद में गहरी, उसको कहते हैं स्त्यान वृद्धि। और निद्रा के दौरान अब जो भाव आते हैं वो स्वप्न में किस किस प्रकार के आते हैं। पहले तो ये पूछा है कि सम्यक दृष्टि को सपने आते हैं कि नहीं, वो तो अपने में लीन रहते हैं, उन्हें सपने कैसे आए? सम्यक दृष्टि को सपने आते हैं, आ सकते हैं, कोई दोष नहीं, सम्यक दर्शन के लिए कोई दोष नहीं, आत्मा के लिए दोष रूप है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को सपने नहीं आते, मगर सम्यक दर्शन के लिए सपना दोष रूप नहीं है। इसलिए सपने में भी, नींद में भी, ज्ञानी सपने में भी शरीर को अपना नहीं मानते, वो कहते हैं सपने में भी, वो इसका भाव, सपने आते हैं।
और आपने तो सबने सुना, तीर्थंकर की माता को भी 16 स्वप्ने, वो 16 स्वप्न का स्वरूप। उसमें छठा सपना है 16 सपने में, उस सपने का नाम ही फूलचंद है। 16 स्वप्न में छठे नंबर का सपना है फूलचंद, कि जब ये तीर्थंकर का जीव पैदा होगा, फूलचंद माने पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्रमा, फूल माने पूर्ण, तो पूर्णिमा का चांद, पूरा चंद्रमा, जब ये बेटा जन्म लेगा तब 3 लोक के जीव आनंदित होंगे। ऐसे वो 3 लोक के जीव एक वहां पर एक समय के लिए सुनते हैं ना, कि जब जन्म होता है तो वो एक सपना आता है, वो सपने का फल ऐसा है। कुछ लोग 16 सपने मानते हैं, कुछ लोग और कम ज्यादा पता नहीं, उसकी ज्यादा मुझे डिटेल पता नहीं होती, किसी ने ज्यादा देख ली हो, किसी ने कम देख ली हो, मगर 16 स्वप्न का मैंने ये पढ़ा है कि 16 सपना होते हैं। 16 सपना, उसमें एक सपना होता है ज्ञान दीपक का सपना, ज्ञान दीपक का 16वां सपना। तो 16/6 का दिन था ना, इसलिए मुझे ये 16वां और छठा, वो 8 वर्ष की उम्र वाला जो सत्संग, उसमें आज 16 और 6 का कनेक्शन। ज्ञान दीपक का अर्थ ये कि जलता हुआ दीपक अर्थात ज्योति, धुआं रहित अग्नि, वो 16वें नंबर का स्वप्न होता है, धुआं रहित अग्नि, जिसे कहो जलती ज्योति, बिना धुएं की, बिना राख की, परम ज्ञान दीपक। उसका फल ये होता है, इसी भव में कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। कर्मों को जलाकर मोक्ष को प्राप्त होने वाला वह जीव पैदा होगा। सपने सम्यक दृष्टि को नहीं, मुनि को भी आते हैं। मुनि के सपने तो तुम्हें पता नहीं। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज जब 6ठे गुणस्थान में, तो सपने आते हैं। आचार्य धरसेन जी को सपना आया था, सपने में 2 बैल, वो सपने में ही तो आए थे। सम्यक दृष्टि को सपने नहीं आते, नहीं, मुनिराज को सपने आते हैं। भावलिंगी मुनिराज, 2 बैल बिल्कुल शुभ्र सपने में आए, 3 प्रदक्षिणा की बैल ने, ऐसा सपने में देखा। और फिर सुबह ही 2 मुनिराज का आना, और पुष्पदन जी, भूतबली जी, उनका नाम भी पुष्पदन जी था नहीं, भूतबली जी नाम नहीं था, वो नाम तो उन्होंने दिया धरसेन आचार्य ने। उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, वो सब मैं अभी यहां बताने जाऊंगा तो पूरा एक सत्संग वहां पर होगा, गिरनार की गुफा में। सबसे पहला शास्त्र जिन्होंने ऐसा षटखंडागम, जिसमें नमोकार मंत्र की सबसे पहले रचना हुई, नमोकार मंत्र लिपिबद्ध हुआ पंचम काल में। पहले तो मौखिक ज्ञान था, लिपिबद्ध हुआ षटखंडागम, पुष्पदन जी और भूतबली जी। वो भूत नाम का, वो भूत के देव से वो जो ऐसे बलि ऐसे स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, और दंत माने वो दांत, दांत के वो देवी ऐसा एक समान, जैसे दांत समान कर दिए। एक ने वो एक मंत्र दिया, एक अक्षर जिसमें अधिक है, एक अक्षर कम है, फिर दोनों को सिद्ध करो, और सिद्ध कर दिया। भूत के कारण वो भूत बलि, और दांत के कारण वो पुष्पदंत, ये सब। मगर वो सब कहानी में जो मैंने पढ़ा था कि सपना जो भूतकाल में कुछ याद हुआ हो, कुछ देखा हो, सुना हो, वो सपने में आता है, ऐसा नहीं भविष्य में कुछ होने वाला है वो भी सपने में आता है। क्योंकि तीर्थंकर का जीव वो तो भविष्य में आने वाला था, जन्म लेने वाला था, ऐसा। ये पुष्पदन जी भूत, ये दोनों बैल
और ये सबसे पहले मुझे ऐसा विचार आया था इन सब के बारे में, सपने के, पुष्पदंत जी, भूतबली जी के। कभी सत्संग होगा उस पर, लेंगे लईशु। जब मैं कैरिया जा रहा था, और कैरिया की यहाँ बाजू में एक गांव है, 4 किलोमीटर, अरे उसका भी किलोमीटर 4 है, और आज 4 का दिन है, श्रद्धा का दिन है। वो 4 किलोमीटर घूमने जाता था, वहाँ पर 2 बैल, सफ़ेद बैल मैंने देखे थे, किसी मालिक ने छोड़ दिए थे। फिर यहाँ आध्यात्मिक साधना केंद्र में लेके आए, कितने महीने तक रखा, अब तो कहाँ नहीं कहाँ चले गए पता नहीं। मगर वो जो बैल को देखा था कि अरे पुष्पदंत जी, भूतबली जी ने 2 बैल को देखा, गिरनार की गुफा। फिर कहा अब जाओ। ऐसा ये स्वरूप है। तो सपने ज्ञानी को भी आते हैं, आ सकते हैं, उसमें ज्ञानी के ज्ञानी होने में कोई विघ्न नहीं आता। कृपालु देव भी स्वप्न के बारे में कहते हैं, कोटि वर्षનું स्वप्न पण जागृत થતા समय। वहां सीधी सी भाषा है कि नींद में है तब सपने आते हैं, तुम जागो कि सपने से छूट गए। इस अपेक्षा से ज्ञानी अब सपने में नहीं, ज्ञानी को सपने नहीं रहे। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को सपने नहीं आते, क्योंकि जागे हैं, सपन पूरा हुआ, अनंत काल का सपना पूरा हुआ। मगर ये विचारों वाला जो स्वप्न है वो अभी चलता है। श्रद्धा की मलिनता वाला जो स्वप्न था, बेहोशी का, वो स्वप्न अब छूट गया है। तो ये श्रद्धा और स्वप्न, श्रद्धा का ही दूसरा नाम जागृति है, आत्म जागृति है, चैतन्य चांद की जागृति है, चैतन्य चांद की पूर्णिमा के चांद की ये जागृति है। इसलिए आज मुनिराज से ही चर्चा शुरू हुई थी, मुनिराज पर ही पूर्णाहुति हो रही है। मुनिराज के शरीर पर मक्खी मच्छर बैठते हैं तो मुनिराज को पीड़ा नहीं होती। आचार्य धरसेन को सपने आते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी। मुनि से ही शुरुआत हुई, मुनि पर ही पूर्णता, चैतन्य चांद से शुरुआत हुई, चैतन्य चांद पर ही पूर्णता। चंद्र गुफा, उस गुफा का नाम था चंद्र गुफा। जिस गुफा में धरसेन आचार्य थे, गिरनार की गुफा है, वहां चंद्र गुफा। कभी जाओ तो मुलाकात लेंगे, हम कभी जाएंगे तो गिरनार। फिर विहार करते करते अंकलेश्वर आए, गुजरात का जो अंकलेश्वर, और वहां पर यह शास्त्र की रचना हुई। शुरुआत नमोकार महामंत्र। हे ज्ञान दीपक, जब तक ये दर्शनावर्णी कर्म, जो मैंने 2 अर्थ बताए आज दर्शन के, एक श्रद्धा और दूसरा सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। आज संजोग की बात है, प्रीति ने ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे हैं जिसमें दोनों का अर्थ आए। पहला प्रश्न श्रद्धा के संबंध में पूछा, जिसमें दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा हो गया, और दूसरा दर्शन का सामान्य प्रतिभा से दर्शनावरण कर्म, उसका संबंध नींद के साथ में है, दर्शन। तो आज दोनों प्रकार के दर्शन शब्द के अर्थ पर यह सत्संग हुआ। ऐसे ही ज्ञान दीपक
साधक आप ये शंका जो करते हैं, आपकी शंकाओं के निमित्त से मेरा सत्संग होता है, मेरे परिणाम व्यर्थ में पाप के विकल्पों से बचते हैं। आप समस्त परमात्माओं का ऋण है मुझ पर। और भी शंका भेजे जिससे मेरा सत्संग हो। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।